जय हिंद दोस्तों। नमस्कार। नमस्कार, जोहार, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ साथियों आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे। तो आइए एक बार क्लास को हम लोग चेक कर लेते हैं, क्लास लाइव हुआ या नहीं। फिर हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। सभी बच्चे फटाफट जुड़ जाएंगे लाइव में। हम्म। सभी बच्चे फटाफट लाइव में जुड़ जाएंगे। चलिए, बहुत सुंदर। क्या आवाज वगैरह सब कुछ ओके है? साउंड वगैरह सब कुछ ठीक ठाक है? किसी प्रकार की कोई समस्या किन्हीं बच्चों को हो रही है तो आप प्लीज कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि मुझे लगे कि क्लास स्टार्ट करनी चाहिए। क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है बाबू लोग? नहीं? कुछ तो बोलिए। इज एवरीथिंग ओके और नॉट? विकास, क्लास चल रहा है आप में? नहीं चल रहा क्या? मेरे में तो नहीं चल रहा। आप लोग एक बार कमेंट करके बताइए तो, क्या आपको वीडियो कंटिन्यू हो रहा है, आप में लाइव चल रहा है या नहीं चल रहा है? हाँ? नहीं चल रहा है? हाँ? अरे भाई ना, कुछ तो बोलो भाई। कैसे दिख रहा है, देखें। नहीं चल रहा है। कैसे कर रहा, नेट नहीं है का?
अब देखो तो विकास लाइव हुआ। विकास, अरे थोड़ा 2 मिनट यहीं रह जाओ। विकास लाइव हुआ। विकास, थोड़ा 2 मिनट यहीं रह जाओ। क्या आवाज वगैरह सब कुछ ओके हुआ? देखिए, एक बार चेक कीजिएगा। क्या आवाज वगैरह सब कुछ ओके हुआ? देखिए, एक बार चेक कीजिएगा। चलिए, सब कुछ ओके है तो एक बार कंफर्म करके बताइए, मैं क्लास को स्टार्ट करता हूँ। विकी, चलिए स्टार्ट किया जाए क्लासेस। चलिए, सब कुछ ओके है तो एक बार कंफर्म करके बताइए, मैं क्लास को स्टार्ट करता हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये क्लासेस इधर ही आसपास में रहिए। थोड़ा सा जरूरत पड़ेगा कभी भी तो कॉल करेंगे। इसको लगा दीजिए चार्ज में। बार बार हल्ला नहीं करना पड़ना। लाइव क्लासेस चल रही है। बैग में होगा। तो दोस्तों, सभी छात्रों को, सभी विद्यार्थियों को संजय मैथ्स के इस प्लेटफॉर्म पर, दोस्तों संजय सुमन एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर तहे दिल से स्वागत है। और मैं पिछले क्लास में आपको मैं 28 तक मैं डिस्कस किया था क्वेश्चंस को। टाइम एंड वर्क का सीरीज मैं लेके चल रहा हूँ और ये बहुत स्मूथ तरीके से मैं आपको डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो आइए ध्यान दीजिएगा, यह क्वेश्चन में 28 क्वेश्चन नंबर में पिछले क्लास में डिस्कस कर चुका था। आइए आज हम लोग डिस्कस करेंगे 29 से आगे फर्दर। ठीक है साथियों, तो चलिए लेट नहीं करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखिएगा, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 29 आज का। और इसमें क्वेश्चंस को समझिएगा। बनेगा आपसे क्वेश्चन इस प्रकार के क्वेश्चन, चाहे एसएससी, रेलवे, बैंक कहीं बैठिएगा दोस्तों, तो ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछेगा। मैं इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसा भी लिया हूँ आगे चलकर, जो कि एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है इस पिछले 1-2 साल में। तो ये वीडियो को अगर आप अंत तक देखेंगे तो बहुत ही फायदा होगा। अभी रिसेंट में क्वेश्चन कैसे चेंज कर रहा है, उस सब पैटर्न मैं आपको इसमें दिखाऊंगा। पैटर्न बहुत बहुत बदल रहा है, चीजें धीरे धीरे बदल रही है। तो अभी अपडेट करके क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। और इस वीडियो में अगर आगे देखेंगे फर्दर तो आपको मालूम चलेगा कि क्वेश्चन किस प्रकार से पहले से चेंजेज हो रहा है। पहले 5 साल पहले कुछ और था, अभी चेंजेज हो रहा है। तो अपडेट करके मैं आपके सामने क्वेश्चन को ला रहा हूँ, तो आप वीडियो में बने रहना शुरू से अंत तक। भागने का प्रयास मत करना अगर आप सिंसियर बच्चे रहेंगे तो। आइए तो हम लोग क्लास को प्रारंभ करते हैं यहाँ से। आज का क्वेश्चन नंबर 29 पढ़ते हैं। ये बोल रहा है मेरे भाई कि ए 2 टाइम्स एफिशिएंट देन बी। ये देन, देन नहीं होना चाहिए, देन होना चाहिए ना, यहाँ पर देन होगा। देन ए 2 टाइम्स एफिशिएंट देन बी, सी एंड डी टुगेदर इक्वल वर्क इन दैट टाइम A and D together do. If C and D lonely do the same work in 20 and 30 days, then find how many days lonely A complete the whole work. मेरे भाई यहाँ पर पूछ रहा क्या कि देखो जी, A B से दोगुना कारकुशल है। ध्यान से समझना, आराम आराम से, कोई हड़बड़ी नहीं है, सुनना ध्यान से। भाई A जो है B से दोगुना कारकुशल है, ठीक है भाई। तो अगर ये दो काम करता होगा तो ये एक काम करते होगा। B से दोगुना कारकुशल है। अब यहाँ बोल रहा है कि सी और डी मिलकर उतना काम करते हैं जितना कि ए और बी। मतलब सी और डी का जो टाइमिंग है वह ए और बी के टाइमिंग के क्या है, बराबर है। यह बी है मेरे भाई, ए और बी के टाइमिंग के बराबर है। अगर सी और डी अकेले वही काम 20 और 30 दिन में पूरा करते हैं भाई, तो 20 और 30 दिन में अगर पूरा करेंगे सी और डी, तो 20 और 30 कैल्सियम कितना आ जाएगा, 60। तो 20 या 60 और 30 दूनी 60, 3 और 2 5, 5 से डिवाइड करके कितना आ जाएगा, 12।
तो मतलब अगर सी और डी 12 दिन में पूरा करते हैं, तो मतलब ए और बी भी 12 दिन में पूरा करते होंगे। ऑब्वियस सी बात है। अगर बोल रहे हैं, यहाँ पर देखो ध्यान से कि जितना समय में ए और बी मिलकर करते हैं, ठीक उतना समय में सी और डी कर लेते हैं। तो सी और डी का टाइम हमें दिया हुआ 20 दिन और 30 दिन, तो 20 और 30 कैलसियम निकालो 60। 20 या 60, 30 दूनी 60, 3 2 5 से डिवाइड करेंगे 12 दिन। इसका मतलब यह हुआ कि सी और डी मिलकर उस काम को 12 दिन में कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये भी निकल कर आ रहा है कि हम ये कह सकते हैं कि ए और बी भी अब 12 दिन में पूरा करते होंगे। क्यों? क्योंकि आपको यहाँ पर ही लिखा है कि जितना दिन में सी और डी मिलकर करते हैं, उतना ही दिन में ए और बी करते हैं, ये लिखा हुआ है। तो पता कीजिए कि ए अकेले उस काम को पूरा करने में कितना समय लेगा। ए अकेले उस काम को पूरा करने में कितना समय लेगा। ठीक है साथियों, एक ए से काम करवाना है मेरे को, ठीक ना। तो अब यहाँ बताइए कि हमारे पास ए और बी का टाइमिंग आपको दिया है 2 and 1। तो टोटल काम निकाल दीजिए। टोटल अगर काम निकालेंगे हम, टोटल वर्क, तो ये खुद बोल रहा है क्या कि ए और बी, ये खुद कह रहा है कि ए और बी 12 दिन में पूरा कर लेते हैं। आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर ए और बी का। और ए और बी की क्षमता कितनी है दोस्तों? 3। 3 से इंटू करो 12, कितना आ जाएगा? 36। 3 से इंटू करो 12, कितना आ जाएगा? 36। अब यह काम मुझे किससे करवाना है? ए से। तो ए की क्षमता कितनी है? 2 है। तो 36 को 2 से डिवाइड करो, कितना आंसर आ जाएगा? 18 दिन। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा दोस्तों। 18 डेज इज द राइट आंसर। तो आप समझते चलिएगा, जहां दिक्कत होगा बताइएगा आप लोग प्लीज। क्या यहाँ तक सब कुछ ओके है कि नहीं? इज एवरीथिंग ओके? चलिए बहुत बढ़िया, यहाँ तक किसी प्रकार का कोई समस्या आपको नहीं होना चाहिए। आराम आराम से देखेंगे, क्लास को शुरू से अंत तक देखेंगे तो आपको बहुत फायदा करेगा। अब्सेंट नहीं करना है, शुरू से अंत तक वीडियो को देखना है, बहुत फायदेमंद रहेंगे आप लोग। और फायदे इसलिए कि देखो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ रहा है ना, तो पूछा हुआ क्वेश्चन अगर आप पढ़ते हैं सीखते हैं तो आपको आइडिया मिल जाता है कि हमें एग्जाम में किस प्रकार से अपने आप को चेंज करना है। तैयार रहना पड़ेगा, है ना। आप तैयार नहीं रहेंगे दोस्तों, तो कल देखे ना पाकिस्तान का क्या हाल हुआ इंडिया की तरफ से। तैयार रहना पड़ेगा भाई आपको, किस प्रकार का बॉल आकर सामने से आ रहा है। अगर आप टेट नहीं करेंगे आप नए क्वेश्चन के साथ में, है ना, बुमराह जैसा बॉलिंग अगर कर रहा है कोई और सामने अगर टिक नहीं पा रहे हैं, तो भाई उस तरह का लेवल का उस लेवल का प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा, तैयारी भी करनी पड़ेगी आपको, तभी जाके चीजें आपके लिए संतुलन बना के रखेगी, है ना। और नहीं तो फिर समझ रहे ना पाकिस्तान में कल क्या हाल हुआ था, वही एग्जाम में हाल होगा। भाई सामने से जो उस तरह का क्वेश्चन पूछा आता है, जब तैयार नहीं रहोगे तो भाई ऊपर से बाउंस होगा बॉल। क्वेश्चन जो आता है वो बॉलिंग की तरह होता है, और जो कलम चलाते हैं वो बैटिंग होगी आपका। तो बैटिंग जब कर रहे हैं मतलब आपका बहुत तगड़ा बैटिंग होना चाहिए, है ना। जब ऐसे बॉलिंग करेगा, वैसा क्वेश्चन फेंकेगा अगर एग्जाम में, तो भाई बॉलिंग के साथ साथ जबरदस्त बैटिंग भी करना चाहिए। और उसी के लिए हम लोग आप काम कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। देखो यहाँ पर ऑप्शन में कुछ कुछ क्वेश्चंस को ऑप्शन इसलिए डाला हूँ ताकि आपको कुछ यकीन आए कि आप क्वेश्चन को एग्जाम में सॉल्व करते हैं, तो बेसिकली आप आंसर ला पा रहे हैं कि नहीं, है ना। इस पर भी आपको मैं दिखाने का प्रयास कर, देखो बोल रहा है क्या कि देखो एफिशिएंसी ऑफ ए इज इक्वल टू द एफिशिएंसी ऑफ बी और सी। मतलब कह रहा है कि देखो भाई ए की जो क्षमता है बी और सी की क्षमता का, बी और सी बी और सी की क्षमता का बराबर है। ए की एफिशिएंसी इक्वल टू बी और सी। ठीक है मेरे भाई, मतलब इन दोनों की क्षमता हम बराबर कह दी। एफिशिएंसी ऑफ ए इज इक्वल टू द एफिशिएंसी ऑफ बी और सी, दोनों का बराबर है। ठीक है, ए एंड बी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज एंड सी कैन डू द सेम वर्क इन 24 डेज। इसका मतलब ये हुआ, ये कह रहा है कि देखो ए और बी के जब साथ में काम करवाओगे ना मेरे भाई, तो समय लगता है 12 दिन का समय लगता है। ये 12 दिन का समय लगता है। जबकि सी से काम करवाओगे आप तो वह लगता है 24 दिन का समय लगता है। ठीक है जी, ये 24 दिन का समय आपका लगता है। तो पूछ रहा है आपसे क्या कि बी अकेले अगर उस काम को करना चाहे तो समय कितना लगेगा? इन हाउ मेनी डेज बी अलाउड डू द सेम वर्क। तो भाई 12 और 24 कैल्सियम निकाल दो। 12 और 24 कैल्सियम कितना आ जाएगा? 24। तो 12 दूनी की 24 और 24 एक का 24। ठीक है, तो इसका मतलब यह हुआ कि भाई हम यहाँ पर अगर एफिशिएंसी के बारे में बात करते हैं तो एफिशिएंसी कितना निकलेगा? ए पी का 2 और सी का निकल गया 1। तो जबकि यहाँ पर अगर नोटिस करते हैं आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर नोटिस कर रहे हैं आप तो ए बी सी, एक और एक 2 दिखाई दे रहा है। लेकिन जब नीचे अगर दिखाई देंगे हम यहाँ पर, तो ए बी का वैल्यू कितना है यहाँ पर आपका? 2 आ गया, और सी का 1 है तो यह तो 3 आ गया।
और यहाँ पर 2 आ गया। तो भाई यहाँ पर एफिशिएंसी को बराबर करो। आप कैसे बराबर करोगे, ध्यान से सुनना, मेरी बात को ऐसे समझना। ये देखो यहाँ पर ए बी और सी, अगर आप इसको ऐड करते हैं तो मेरे भाई ये क्या निकलेगा, ए प्लस बी प्लस सी, और इसको ऐड करेंगे तो 2 निकलेगा। ठीक है, यहाँ पर जब देखिएगा तो ए बी का वैल्यू आपका 2 है और सी का वैल्यू हमारे पास 1 है। तो 2 यहाँ से और 1 यहाँ से, ये 3 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, अब देखो ये बराबर कैसे करेंगे, ये चीज को बराबर कैसे करेंगे। तो बराबर करने का एक बहुत अच्छा तरीका हम कह सकते हैं कि 3 से यहाँ इंटू करो, 2 से यहाँ इंटू करो। तो अगर 3 से अगर आप यहाँ इंटू करेंगे, 3 से यहाँ करेंगे और 2 से यहाँ करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 6 आ जाएगा, दोनों जगह 6 आ जाएगा, है ना दोस्तों। तो इसका मतलब यह हुआ, है ना, कि यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखना कि यहाँ पर 6 आ गया, यहाँ पर भी 6 आ गया, यहाँ पर भी 6 आ गया, दोनों हमारा वैल्यू बराबर होना चाहिए। दोनों वैल्यू क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। एक तरीका यह मैंने बताया। और अगर इस क्वेश्चन को हम ऐसे भी ट्राई करते हैं, जैसे कि मान लीजिए, जहां तक मैं देख पा रहा हूं यहाँ पर, इस क्वेश्चन को अगर मैं ऐसे करना चाहूँ कि ए बी सी हमारे पास 3 है, तो भाई ए बी सी हमारे पास 3 है, दोनों का सम 3 होना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पर 1.5 कर दूं और यहाँ पर 1.5 कर दूं, ठीक है, तो अगर ये देखेंगे हम लोग, तो दोनों के दोनों बराबर हो जाएगा, जितना ए एफिशिएंसी लेगा उतना बी और सी लेगा, ये दोनों बराबर हो जाएगा हमारे पास। तो ये बराबर होने का मतलब क्या हुआ कि ये 1.5, ये 1.5, दोनों का दोनों यहाँ पर वैल्यू बराबर हो गया। क्यों, बस इसी 3 को 2 जगह डिवाइड कर दी। अरे भाई 2 इधर से, 1 यहाँ से, ए बी सी का वैल्यू हमें 3 लाना था। अब देखो ए बी सी का वैल्यू 3 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 1.5 1.5, ये 3 आ गया। अब यहाँ से देखिएगा कि बी पॉइंट सी का वैल्यू, अगर सॉरी बी प्लस सी का वैल्यू अगर हमारे पास, बी प्लस सी का वैल्यू हमारे पास अगर 1.5 है, तो यहाँ पर 2 है, इस बी भी है और सी भी है। तो सी का वैल्यू कितना हमारे पास 1 है, तो बी का वैल्यू कितना हो जाएगा 0.5, दैट्स ऑल। देखो इतना ध्यान रखो कि ए बी और सी का वैल्यू हमें 3 लाना था, 3 लाना था, यहाँ पर एक एक दिखाई दे रहा, तो मैंने 3 को 2 जगह डिवाइड कर दिया, 1.5 1.5 हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, और देखो बी और सी का वैल्यू अगर मैं यहाँ से चेक करूँ तो 1.5 है, तो 1.5 बना कैसे हमारे पास, तो बी और सी से बना है मेरे भाई। तो बी यहाँ कर दो, सी यहाँ कर दो, सी का वैल्यू हमें 1 दिखाई दे रहा है, मैंने 1 कर दिया। तो 1 में क्या जोड़ी कि हम 1.5 हो जाएगा, तो बोलेंगे सर 1 0.5 कहेंगे। तो भाई बी से ही तो मुझे काम करवाना था, बी से ही तो काम करवाना था, कि बी उस काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा। तो भाई कार्स कितना है, 24, और 0.5 मतलब 1/2, 2 से यहाँ पर गुना कर दो, आंसर कितना आ जाएगा 48 डेज। तो ये 48 डेज हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर कहलाएगा। 48 डेज कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। फटाफट नोट कर लेंगे इसको। चलिए यहाँ तक कोई किसी बच्चा को कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत किसी बच्चा को नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो चलिए यहाँ तक हम लोग देख लिए, इस क्वेश्चन में यहाँ तक किसी प्रकार की कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आइए देखते हैं इसके बाद हम लोग अगले प्रश्न के लिए। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, एक बार ध्यान से सुनिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर यह होगा मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 30 मैंने डिस्कस किया, 30 के बाद 31 देखिएगा, 31 नंबर क्वेश्चन, 31 नंबर। इन ए फैक्ट्री, ये बोल रहा है कि एक फैक्ट्री में एक दिन में 3 शिफ्ट होता है, 3 शिफ्ट में काम होता है। तीनों शिफ्ट में वर्कर की एवरेज जो है दोस्तों वह 80%, 70% और 50% है। सिर्फ पहली शिफ्ट में काम करने वाला ग्रुप जो है 60 दिनों में पूरा करता है, और अगर काम हर दिन 3 शिफ्ट में किया जाता है तो पूरा होने में कुल कितना समय लगेगा। अब सेम चीजें आप इंग्लिश में पढ़िएगा ध्यान से। तो ऐसे क्वेश्चन को बच्चा लोग देख के बड़ा घबरा जाता है कि भाई इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन है, कैसे मेरे से बनेगा। मेरे भाई बहुत ही आसान है, देखो बनाने के लिए आपको एक तरीका चाहिए होगा, वो तरीका मैं बताऊंगा, देखो कैसे करना, आपको ध्यान से समझिएगा। हम्म, एक फैक्ट्री में 3 शिफ्ट, मान लीजिए फर्स्ट शिफ्ट, ये सेकेंड शिफ्ट, और ये हमारा थर्ड शिफ्ट, 3 शिफ्ट है। 3 शिफ्ट में वर्कर की हमारी जो एफिशिएंसी है 80% है, ये कितना परसेंट है, 70% है।
और ये 50% मैंने यहाँ कर दिया। ठीक है, सिर्फ पहली शिफ्ट में काम करने वाला जो ग्रुप है, ठीक है दोस्तों, वह 60 दिनों में पूरा कर लेता है। अगर मैं रेशियो निकालूं इसका, तो 8 का, ये 7 का और ये 5 का रेशियो निकल जाएगा। यह रेशियो किसका है? एफिशिएंसी का रेशियो है, एफिशिएंसी का। तो आप निकाल दो टोटल वर्क। भाई ये बोल रहा है कि सिर्फ पहली शिफ्ट में, यहाँ पर देखो देख लिया, पहली शिफ्ट में काम करने वाला जो ग्रुप है वो 60 दिनों में पूरा कर लेता है। तो इस 8 से इंटू कर लो कितना में, 60 से, 6 48, 480 आ जाएगा। कितना आएगा? 480 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर समझिएगा, तो अगर काम हर तीनों शिफ्ट मिलकर, हर दिन तीनों शिफ्ट मिलकर काम करता है, तीनों शिफ्ट, अगर तीनों शिफ्ट से काम करवाना है मेरे को, तो भाई टोटल काम हमारे पास 480 निकल गया। उस 480 को डिवाइड कर दो कितना से, तीनों शिफ्ट मतलब 8 7 15 15 5 20, 20 से डिवाइड कर देंगे। तीनों शिफ्ट में कितना दिन हो चलेगा? 8 7 15 5 20 दिन, मतलब 20 काम होगा एक दिन में। तो ये जो आएगा हमारा, जीरो जीरो कट जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पर? ये कट के आ जाएगा 24। यहाँ पर लिख दीजिएगा 24। 24 डेज इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये जल्दी जल्दी नोट करेंगे और आगे बढ़ेंगे। कोई समस्या नहीं होगा यहाँ तक, मुझे पूरा यकीन है दोस्तों। कोई समस्या आपको जरा सा भी नहीं होना चाहिए। क्या मेरी आवाज आपको सुनाई दे रही है? इज एवरीथिंग ओके और नॉट? दोस्तों, चाहे झारखंड उत्पाद सिपाही, पुलिस, दरोगा या किसी भी यहाँ बैठेंगे आप, है ना, तो भाई इस तरह का क्वेश्चन आपको पूछेगा तो आपको तैयारी करके जाना पड़ेगा। तैयारी नहीं करेंगे तो फिर वही हाल होगा जो कल पाकिस्तान का हुआ था। भाई बुमराह जैसा बॉलिंग जैसे करता है ना, वैसा ही क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, उसी रेंज में क्वेश्चन पूछेगा भाई। जो कल से उड़ गया था, उसी रेंज में क्वेश्चन पूछेगा। तो उस तरह का रेंज में क्वेश्चन करने के लिए भाई आपको ईशान किशन बनना पड़ेगा, है ना। ईशान किशन बनना पड़ेगा अगर उस तरह का मैच में अपना स्कोर करना चाहते हैं अच्छे से। तो देखो बहुत अच्छा, यहाँ पर देखते हैं हम लोग क्या कि ए कंप्लीट्स हाफ एज मच वर्क एज बी इन इक्वल टाइम। मतलब ये कह रहा है कि भाई देखो, ए जो है बी के आधे समय में बराबर काम कर लेता है, बी के आधे समय में बराबर काम कर लेता है, जबकि सी जो है ए और बी के आधे काम को बराबर समय में पूरा कर लेता है। अगर सी अकेले काम को 40 दिन में पूरा करता है, तो वे दोनों मिलकर उस काम को पूरा करने में कितना समय लेंगे? देखो पहले एक बार ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान से पढ़ना। ए, मैं कलर चेंज करता हूँ, ए कंप्लीट हाफ एज मच वर्क एज बी इन इक्वल टाइम। इक्वल टाइम में दोनों का समय हमने बराबर दे रखा है, लेकिन यह आधा काम कर लेता है। मतलब क्या कि भाई इफिशिएंसी के बारे में, जब दोनों का समय अगर बराबर दिया रहेगा, जैसे मान लीजिए आपको भी दे रहा आधा घंटा और दूसरे व्यक्ति को भी आधा घंटा दे रहा है, अब एक व्यक्ति जो है आधे घंटे में 10 चक्कर मार रहा है, 10 चक्कर लगा रहा है फील्ड को, और एक व्यक्ति लगा रहा 5 चक्कर लगा रहा है, समय दोनों का बराबर है। मतलब एक व्यक्ति लगा रहा 10 राउंड लगा रहा 10 ही आधे घंटे में, और दूसरा व्यक्ति आधे घंटे में मात्र 5 चक्कर लगा रहा है। तो भाई 10 और 5 का रेशियो जो बनेगा वह कहलाएगा इनकी क्षमता। 10-5 मतलब क्या? 10-5 मतलब 2:1 का रेशियो बनेगा। तो सेम उसी प्रकार से बोल रहा है कि ए कंप्लीट्स हाफ एज मच वर्क बी इन इक्वल टाइम। तो जो ए जो है दोस्तों, वह बी की तुलना में अगर बात करते हैं हम, तो हाफ, ए कंप्लीट्स हाफ एज मच वर्क एज बी इन इक्वल टाइम। जितना बी करता है उसका आधा काम करता है कौन? ए करता है उतना समय। मतलब ये आपका एफिशिएंसी दिया हुआ है, ये आपकी क्षमता दिया हुआ, टाइम दोनों का बराबर अगर दिया रहेगा और यह काम के बारे में बात किया जा रहा है, मतलब ये क्षमता के बारे में बात कर रहा है। सी कंप्लीट्स, उसके बाद कह रहा है कि सी कंप्लीट्स हाफ एज मच वर्क एज ए एंड बी टुगेदर इन इक्वल टाइम। अब यहाँ पर ए और बी, ए और बी करती है, तो ए और बी से क्या बोलता है दोस्तों यहाँ पर? सी कंप्लीट्स हाफ एज मच वर्क बी टुगेदर, इसका भी आधा करता है। सी कंप्लीट्स हाफ एज much work as A and B together in equal time. Okay. If C alone can complete a work in 40 days, then how many days they they will together complete the whole work? अगर मैं इंग्लिश में देखूं, हिंदी में, तो ए बी के आधे समय में, ए बी के आधे समय में पूरा काम कर लेता है। ठीक है, सी ए और बी के आधे समय में बराबर काम को समाप्त कर लेता है।
अगर सी अकेले 40 दिन में पूरा करता है, अगर सी अकेले 40 दिन में पूरा करता है, मुझे लगता है क्वेश्चन में कुछ एरर्स है ना? मुझे लगता है क्वेश्चन में कुछ एरर्स है। हम्म अगर सी अकेले 40 दिन में पूरा कर लेता है तो पूछ रहा है क्या कि दोनों मिलकर उस काम को पूरा करने में कितना समय लेंगे। देखो यहाँ पर आपको यह इस प्रकार से क्वेश्चन क्रिएट करना चाहिए। एक बार मैं क्वेश्चन को वेरीफाई कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पर आपको ए, अगर ए बोल रहा है तो आपको यहाँ पर बी और सी होना चाहिए। ठीक है, मोबाइल देखिए बाबू, मेरा वाला मोबाइल। और यहाँ पर सी है तो यहाँ ए और बी होना चाहिए। इस प्रकार से क्वेश्चन ये पूछता है एग्जाम में। और मैं देखता हूँ इस क्वेश्चन का। देखिए क्वेश्चंस का एक बार मैं देख लेता हूँ, वेरीफाई कर लेता हूँ क्वेश्चंस किस प्रकार से। हमको लगता है टाइपिंग में कुछ इश्यूज तो नहीं है। जस्ट ए सेकेंड, मैं मुझे टाइम नहीं मिल पाया इसको रेक्टिफाई करने के लिए। मैं थोड़ा सा समय लूंगा, आपको ज्यादा समय नहीं लूंगा, बस ये देखना के लिए कि क्या क्वेश्चन में कुछ रेक्टिफाई करना पड़ेगा क्या। क्योंकि क्वेश्चंस मैंने दिया था। ए बी सी से आधे समय में ना। अच्छा अच्छा, देखो हाँ देखो ठीक है। ए और बी सी से आधे समय में किसी काम को कर लेते हैं। ए प्लस बी सी के आधे समय में पूरा करते हैं, जबकि बी और सी। देखो मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा रेक्टिफाई करता हूँ यहाँ पर। एक सेकंड रुक जाना ना आप लोग, एक सेकंड यहाँ पर रुक जाना, एक सेकंड रुकना ना। ये क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से मेरे भाई, मैं आपको रेक्टिफाई कर लेता हूँ यहाँ पर, ध्यान से समझिएगा। यह कह रहा आपसे क्वेश्चन में क्या कि देखो ए बी सी, ये क्वेश्चन इस प्रकार से है कि देखो ए बी और सी, एक सेकंड, हाँ ए बी और सी तीनों मिलकर जो है दोस्तों यह किसी काम को पूरा करते हैं 30 दिनों में, 30 दिनों पूरा करते हैं। और ये बोल रहा है कि ए और सी जो है, ए और सी बी की क्षमता से दुगनी है। मतलब बी यहाँ पर अगर मान लो 2 काम करता होगा तो ये एक काम करता होगा। सेम उसी प्रकार से आपको यह दिया है कि ए और बी सी से 3 गुनी है। ए और बी सी से 3 गुनी है। तो सी से 3 गुनी मतलब यह 3 तो ये 1 हो जाएगा। ठीक है, पहले मैं इसको दिखा लेता हूँ। अगर उसमें अगर कुछ ऐसा होगा तो मैं चेक कर लूंगा, डोंट वरी। क्योंकि देखो यहाँ पर हमें ये मिलाना होता है कि देखो ये तीनों का सम एक बराबर होना चाहिए। एबीसी यहाँ पर भी है, एबीसी यहाँ पर भी है। और उस क्वेश्चन में क्या था मेरा, ए बाई बी था और नीचे था आपका सी बाई ए प्लस बी था। तो ये दोनों बराबर वैल्यू नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने उसको अपडेट करने का कोशिश किया। पर एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, डोंट वरी। ये क्वेश्चन कह रहा है, अगर आप लिखना चाहते लिख लीजिएगा कि ए बी और सी किसी काम को 30 दिन में पूरा करते हैं। ठीक है मेरे भाई, जबकि यहाँ बोल रहा है कि ए और सी जो है, ए और सी की क्षमता जो है बी से दुगनी है। ए और सी की क्षमता, हाँ ए और सी की क्षमता जो है बी से दुगनी है, बी से दुगनी है। दुगनी मतलब यह 1 होगा तो 2 यह हो जाएगा। जबकि ए और बी की क्षमता सी से 3 गुनी है, मतलब 3 यह तो यह हो जाएगा। हाँ, अब आपसे पूछ रहा है क्या कि ज्ञात करो कि ए अकेले उस काम को पूरा करने में कितना समय लेगा। पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं, फिर आगे हम बढ़ते हैं उस क्वेश्चन पर जो आपको उसमें कुछ मुझे लगा कि एरर्स दिखाई दिया मेरे को। देखो इस क्वेश्चन को कैसे समझना कि ए बी एंड सी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 30 डेज। ए बी और सी किसी काम को 30 दिनों पूरा कर सकते हैं। ठीक है, गुड। ए और सी की क्षमता बी से दुगनी है, मतलब ए एंड सी इज ट्वाइस efficient than that of B. A and C is twice efficient than that of B, but A and B is thrice efficient than that of C. जबकि A और B जो है C से 3 गुनी कार्यकुशल है, क्षमता है उनकी। तो पूछ रहा है कि आपसे कि ए उस काम को अकेले पूरा करने में कितना समय लेगा। इन हाउ मच टाइम विल ए अलोन कंप्लीट द होल वर्क, ये पूछा है। पहले इसको देखते हैं, फिर हम जो क्वेश्चन अभी मैंने उसमें देखा, मगर उसमें कुछ रेक्टिफाई करने की आवश्यकता है, मैं चेक कर लेता हूँ, डोंट वरी। पहले इस क्वेश्चन को कैसे करोगे आप, ध्यान से देखिएगा। तो मेरे भाई पहले आपको करना क्या है, ध्यान से देखिएगा कि पहले ए और सी, और यहाँ पर ए बी है, ए सी बी, यहाँ पर ए बी सी। अगर मैं इसको ऐड करता हूँ तो ए बी सी ए बी निकलेगा, और 3 2 1 3 यहाँ निकल जाएगा। यहाँ पे अगर मैं जोड़ूंगा तो एबीसी ही निकलेगा, एबीसी ही निकलेगा यहाँ पर। लेकिन यह आपका कितना निकल जाएगा, 4। ये 3 और 1 4 हो जाएगा, और 2 और 1 3 हो जाएगा। ये 3 हो जाएगा। अब एक बात बताना आप लोग
कि भाई यहाँ पर भी एबीसी 3 है, यहाँ पर एबीसी 4 है, ये आपका कितना है 4 है, और ये कितना 3 है। तो आप इसको बराबर कैसे करें? तो बराबर करने के लिए आप यहाँ पर 4 से इंटू करेंगे, आप यहाँ 3 से इंटू कर दो। इसका मतलब यह हुआ कि 3 से आपको यहाँ भी करना पड़ेगा, 3 से आपको यहाँ भी करना पड़ेगा। 4 से यहाँ किए तो 4 से यहाँ कर लो, 4 से यहाँ कर लो। तो देखो 4 दूनी के 8 हो जाएगा, नीचे 4 बनेगा। ठीक है, मेरी बातें समझ में आ रही है आपको? 4 एका 4, 4 दूनी 8। मतलब आप यहाँ पर गौर से देखेंगे तो ऊपर 8 हो जाएगा, नीचे 4 हो जाएगा। अगर यहाँ भी उसी प्रकार से देखेंगे 3 तिया 9 हो जाएगा, 3 एका 3 हो जाएगा। मतलब आप गोल घर में जो दिखाई दे रहे हैं वह आपका ए और सी की क्षमता है और नीचे बी की क्षमता है। ऊपर में देखो यह किसका क्षमता है, ए और बी का 9 है और सी का 3 हो गया। इसका मतलब यह हुआ कि मेरे भाई ए की क्षमता हमारे पास कितनी है नहीं पता, लेकिन आपको बी का आपको मालूम चल गया। बी की क्षमता हमारे पास 4 है, सी की क्षमता हमारे पास कितना है 3 है। तो हमारे पास ए की क्षमता कितनी हो जाएगी? तो भाई तीनों मिलाकर तो हमारे पास 12 है। तो 4 3 7 तो बचा कितना, 5 बचेगा। अब आपको किससे काम करवाना है यहाँ पर? तो भाई बोला है ए से काम करवाना है जी मेरे को। तो ए से काम कराने के लिए पहले क्या निकालना पड़ेगा? टोटल वर्क निकालना पड़ेगा। टोटल वर्क निकाल लीजिए। तो ये खुद बोल रहा है कि ए बी सी तीनों मिलकर, ध्यान से देखो, ए बी सी तीनों मिलकर उस काम को 30 दिन में पूरा करते हैं। मतलब ए बी और सी उस काम को 30 दिन में पूरा करते हैं। तो भाई तीनों से गुना कर दो। दिखाई दे रहा है यहाँ पर 4 3 7 5 12, 12 से इंटू करेंगे 30 में तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 360 आ जाएगा। ये आ जाएगा 360। अब मुझे काम करवाना है किससे, ए से। तो ए की क्षमता हमारे पास कितनी निकल चुकी है, 5। तो 360 को 5 से डिवाइड कर दो, 72। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है साथियों, तो पहले आपको ये मैंने क्वेश्चन समझाने का प्रयास किया। ये जो मैंने लिखा ये सब क्वेश्चन आपका है, ये क्वेश्चंस का लैंग्वेज मैंने आपको दिया, और उसके बाद जो सॉल्यूशन निकाला आपके सामने यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन कह रहा है कि ए और सी की क्षमता बी से दुगनी है, जबकि ए और बी की क्षमता सी से 3 गुनी है। तो इस प्रकार से दोनों को इक्वेट करना होगा ए बी सी को, और उसके बाद फिर आपको निकालना पड़ेगा टोटल वर्क। टोटल वर्क निकालने के बाद जिससे आपको काम करेगा उससे आप डिवाइड कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा आपको। चले, यहाँ तक किसी बच्चा को कोई समस्या है क्या? क्या किन्हीं बच्चों को कोई समस्या हो रही है यहाँ तक? आगे देखते हैं इसके बाद के क्वेश्चन। चलिए मैं एक क्वेश्चन आपको और देके देखता हूँ। ये क्वेश्चन जल्दी से बना के दिखाइए तो आप लोग। एक क्वेश्चन मैं आपको और दे रहा हूँ, इसी प्रकार का क्वेश्चन है। मुझे उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को कर ही पाएंगे, आप कर ही लेंगे। हम्म। अच्छा, ए और सी की क्षमता बी से दोगुनी है, ये तो मैंने करवा दिया। ए बी की क्षमता सी से 3 गुनी है। तो ए, हाँ अभी जस्ट मैंने बताया। देखो अभी जो क्वेश्चन कराया है, देखो यहाँ पर आपको क्वेश्चन ऑलरेडी दिया हुआ था, मैंने यही समझाने के लिए आपको, मुझे लगा ये नहीं लिखा है। देखो सेम क्वेश्चन को मैंने यहाँ पर करवा दिया। इसके पीछे वाला जो क्वेश्चन मैंने आपको दिखाया, सेम क्वेश्चन है आपका यहाँ पर मिल गया। यहाँ पर बस ये मुझे ये दिखाना था मेरे भाई कि देखो ए बी और सी तीनों मिलकर 30 दिन में पूरा करते हैं। तो आप एकदम यहाँ से लिख दो फटाफट। देखो लिखो कैसे, लिखो ए बी सी किसी काम को 30 दिन में कर, इसको छोड़ दो आप। उसके बाद देखो ए और सी, अभी जो मैंने बताया हूँ ए और सी की क्षमता बी से दोगुना है। तो भाई यहाँ पर एक कर दो, यहाँ पर दो कर दो। जबकि यहाँ पर आकर देखेंगे तो ए बी की क्षमता, ए और बी की क्षमता सी से 3 गुनी है। तो मैंने यहाँ पर कर दिया एक और यहाँ पर कर दिया दो। 3 गुनी है, सॉरी 3 गुनी, तो यहाँ 3 कर दिए। ठीक है, ये हमने कर दिया। अब उसके बाद अगर हम देखें यहाँ पर, तो हमसे पूछा कि भाई ए अकेले उस काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा। तो आपको पहले क्या करना, बराबर करना पड़ेगा। ध्यान से देखना, बराबर करने के लिए देखो 2 1 3 है, यहाँ 3 1 4 है। तो 4 से यहाँ इंटू कर दो, 4 से यहाँ करेंगे। तो 2 1 3, 3 यहाँ है, 3 से यहाँ भी कर दो। तो भाई देखो ऊपर में 8 आ जाएगा, नीचे 4 आ जाएगा। ऊपर में 9 आ जाएगा, नीचे 3 आ जाएगा। मतलब क्या कि देखो बी का वैल्यू 4, सी का वैल्यू 5 हो गया। तो भाई ए का वैल्यू कितना होगा हमारे पास, ए का वैल्यू 5 होगा। क्यों होगा, 4 और 3 7, 5 सॉरी 4 3 7 हो गया। तो बचा कितना हमारे पास, 5। 5 कहाँ से लाए हम लोग? तो भाई इन तीनों को अगर जोड़ेंगे ना, ए बी सी, तो 12 आएगा। यहाँ पे जोड़ेंगे तो ए बी सी 12 आएगा। तो 12 में से 4 यह हो गया, 3 हमारे पास यह होगा। तो ए के लिए क्या बचा होगा, 5 ही नहीं बचा होगा। बन गया। अब यहाँ से निकाल दो टोटल वर्क। तो टोटल वर्क हमारे पास ये बोल रहा है कि ए बी सी तीनों मिलकर जो है ना उस काम को पूरा करते हैं 30 दिन में। तो भाई
ए बी सी का वैल्यू हमने 12 निकाल दिया, 12 × 30 करेंगे, हमें काम करवाना था ए से। 12 × 30 को डिवाइड कर दो कितना से, 5 से, तो 5×6 = 30 और 6 12×6 = 72। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। यही चीज मैंने आपको उसमें लिख के समझाया था आपको, यही क्वेश्चन मुझे बताना था। देखो उस क्वेश्चन जो मैंने इरेज किया था वहां पर आपको दोनों को बराबर करना होता है, इन दोनों को बराबर, उसमें टाइपिंग में एरर था, मैंने इसीलिए इसको समझाने की कोशिश किया। एक बार इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यह होगा, क्या यहाँ तक किसी प्रकार की कोई किंतु परंतु किन्हीं बच्चों को हो रही है क्या? रिपीट कर दिया? अच्छा, एक बच्चा कह रहे हैं सर प्लीज स्लो बताइए। मैंने देखो यहाँ फास्ट इसलिए किया कि देखो बाबू, यह पहले मैंने समझा चुका, ये जो क्वेश्चन मैंने करवाया सेम ही क्वेश्चन था आपका, इसलिए मैंने यहाँ फास्ट करवा दिया आपको। देखिए आपको यह बोल रहा है कि ए और सी जो है बी से दुगना है, तो ए और सी बी से दुगना मतलब ये एक काम करेगा तो यह दो करेगा, जबकि ए और बी जो है सी से तीन गुना है, तो ए बी ऊपर सी नीचे कर दिया, तीन गुना है मतलब यह एक तो ऊपर तीन हो जाएगा। अब देखिए 3 और 1 4, 4 से यहाँ भी इंटू कर दो, 4 से यहाँ भी कर दो, 2 और 1 3, 3 से यहाँ भी, 3 से यहाँ भी, दोनों का बराबर कर दिए। देखो 8×4 = 12, यहाँ पे 9×3 = 12, हमें 12 पूरा करके बराबर कर दी। अब देख रहे हैं क्या कि बी का वैल्यू हमारे पास 4 निकल गया, सी का वैल्यू हमारे पास 3 निकल गया, तो 4 3 7, तो ए के लिए क्या बचा होगा 5। इसी 5 से मैंने एक को डिवाइड कर दिया यहाँ पर, तो भाई टोटल वर्क निकाल लेते हैं। टोटल वर्क आपको बोल रहा है कि ए बी सी तीनों मिलकर उस काम को करते हैं पूरा 30 दिन में, तो भाई 30 से इंटू करो 12 में, 360/5 करेंगे, 72 दिन इसका आंसर आ जाएगा। दैट्स ऑल। जिनको समझ में नहीं आता है या नहीं आ रहा होगा, थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा। ये सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए है, आप इससे स्किप मत करना, शुरू से अंत तक देखेंगे तो बहुत कुछ समझ में आएगा। आइए देखते हैं ये क्वेश्चंस को। यहाँ पर कह रहा है दोस्तों क्या, क्वेश्चन नंबर 30 में, 35 में ध्यान से देखिएगा। हाँ, 35 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखना। ये बोल रहा है कि ए बी कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क हाफ द टाइम ऑफ सी। यह मतलब यहाँ पर टाइमिंग दिया हुआ है मेरे भाई। देखो ये बोल रहा है कि देखो ए और बी जो है, ए और बी, ए एंड बी कैन कंप्लीट ए वर्क इन हाफ टाइम ऑफ सी। मतलब क्या कि अगर ये 2 घंटा लेता होगा तो 1 घंटा लेता होगा, यह मतलब टाइम दिया हुआ है। टाइम, तो टाइम का ठीक उल्टा क्या होता है मैंने बता चुका, वर्क होता है। तो ये 2 और 1 ऊपर कर दीजिएगा। ध्यान से देखना, टाइम अगर आपका रेशियो 1:2 है, तो अगर उसका इफिशिएंसी चेक करना चाहेंगे तो 2:1 हो जाएगा, जस्ट उसका अपोजिट होता है। ठीक उसी प्रकार से जबकि बी और सी उस काम को ए की तुलना में 1/3 समय लेते हैं। कौन कौन? बी और सी, ए की तुलना में। तो अगर ये 3 घंटा लेगा तो यह 1 घंटा लेगा, 1/3 टाइम यही होगा। तो इसका जो अगर हम निकालेंगे वर्क में, तो 3 ऊपर चल जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा। यह यहाँ पर किसी प्रकार की कोई समस्या किन्हीं बच्चों को जरा से भी नहीं होना चाहिए था। अब इसके बाद देखिए ध्यान से, अब सेम चीज आगे पढ़िए। अगर वे मिलकर उस काम को 20 दिनों पूरा करते हैं, अगर वे मिलकर उस काम को 20 दिनों पूरा करते हैं, 20 दिनों में पूरा करते हैं, ठीक है साथियों, तो वे अकेले उसी काम को पूरा करने में कितना समय लेंगे? अगर वे मिलकर, यहाँ पर क्या लिखा है, इफ दे कैन टुगेदर 20 days, इन हाउ मेनी डेज दे अलोन। अच्छा, अलग अलग, अलग अलग मतलब एलोन बोल दिया, मतलब क्या, अलग अलग काम करवाना, मुझे ए बी और सी से काम करवाना है अलग अलग। तो आइए पहले समझते हैं, यहाँ पर पहले हम इसको बराबर करते हैं, किसको, इसको। देखो ए बी और सी हो गया मेरे भाई, यहाँ पर ए बी और सी हो गया, दोनों के दोनों बराबर है, ए बी सी बराबर है। आप खुद बताओ कि यह वैल्यू बराबर दिखाई दे रहा है आपको? 2 और 1 3 है, यहाँ 3 और 1 4 है, क्या बराबर दिखाई दे रहा है आपको? नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पर 3 आ रहा है, यहाँ पर 4 आ रहा है। तो जब भी ऐसा केस आ जाए ना मेरे भाई, तो यह 3 से आप यहाँ इंटू कर देंगे, यह जो 3 से, यह 3 से आप यहाँ इंटू कर दो, यह 4 से आप यहाँ कर देंगे। देखो 4×3 = 12, यहाँ पे 3×4 = 12, सब जगह बराबर आ जाएगा। अब इसका मतलब यह होता है कि 3 से अगर आपने यहाँ इंटू किया तो 3 से आप यहाँ करेंगे, और 3 से फिर यहाँ करेंगे। उसी प्रकार से इसका मतलब क्या होता है, अगर आप, सॉरी, यहाँ पर 4 से इंटू किए हैं आप, 4 से, देखो 4×2 = 8, नीचे 4×1 = 4, 8×4 = 12 हुआ कि नहीं हुआ? देखो सेम यहाँ पर अगर 3 से मल्टीप्लाई किए हैं, तो यहाँ 3 से करेंगे, यहाँ भी 3 से करेंगे, देखो ऊपर में 9 आ जाएगा, नीचे 3 आ जाएगा, तो सब के सब बराबर हो जाएगा। अब बताओ कि हमारे पास ए बी और सी में इसका वैल्यू 12 आ चुका है, ठीक है साथियों।
ये आ चुका है। सी का वैल्यू क्या दिखाई दे रहा है हमारे पास, ये देखो सी का वैल्यू कंपेयर करो यहाँ से, सी का वैल्यू हम यहाँ से कंपेयर करेंगे, एक सेकेंड, सी का वैल्यू हम यहाँ से कंपेयर करेंगे, इससे यह कंपेयर करेंगे, तो सी का वैल्यू आपको 4 दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। यहाँ से ए का वैल्यू कंपेयर करो, कितना निकल जाएगा, 3, 3 निकल जाएगा। ए का सॉरी बी, हाँ नहीं सॉरी सॉरी, यहाँ पर सी का वैल्यू आपको 4 दिखाई दे, सी के नीचे कर दो। बी का वैल्यू नहीं पता मुझे, ए का वैल्यू आपको 3 दिखाई दे रहा है, आप 3 कर दीजिए। तो 4 3 7, अब बचा कितना, 5, ये 5 चला जाएगा किसके लिए, बी के लिए। अब मुझे अलग अलग काम करवाना है, तो पहले निकाल दो टोटल वर्क, निकालिएगा टोटल वर्क निकाल दीजिए। तो मेरे भाई बोल रहा है कि ए बी और सी तीनों मिलकर उस काम को पूरा करते हैं 20 दिनों में, तो 20 यहाँ लिख दीजिए। क्या आपको दिख रहा है सब बच्चों को कि नहीं दिख रहा, हाँ 20 मैंने वहां लिख दिया। अब मैं देख रहा हूँ दोस्तों यहाँ पर क्या कि टोटल काम अगर एबीसी, तो एबीसी का वैल्यू 12 है हमारे पास, ये हमारे पास 12 आ चुका है। तब 12 यहाँ रखेंगे और यहाँ रखेंगे 20, ये हमारा टोटल वो निकल जाएगा। अब उसके काम करवाना किससे, अलग अलग, ए से काम करवाएंगे, तो भाई 12 दूनी के 24, 240 को डिवाइड करो कितना से, 3 से, 3 बटे 24, 80 दिन का समय लगेगा। अगर मुझे 20 से करवाना है तो 240 बटे कितना, 5 से, तो 5 चौके 20, 5 बटे 40, इतना दिन का समय लगेगा। और मुझे सी से करवाना है दोस्तों, तो 240 को डिवाइड करेंगे कितना से, 4 से, समय कितना लगेगा, 60 दिन का। और यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर कहलाएगा। क्या आपको यहां तक सब ओके है या नहीं, बताएंगे आप लोग। इज एवरीथिंग ओके और नॉट। चलिए इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न, हमारी स्क्रीन पर यह दिखेगा क्वेश्चन, अच्छे से नोट करते चलेंगे। यह कह रहा है क्या कि ए बी कंप्लीट द वर्क इन 40% lesser time than C, while B and C can complete the same work in 60% lesser time than A. Okay, if they together can complete the whole work in 20 days, then in how many days will they alone complete the same work? बोल रहा है मेरे भाई कि देखो जी, A और B जो है C से 40% समय कम लेता है, तो आप इसको ऐसे समझिए, एक सेकंड रुकिएगा ना, हाँ। अगर मान लीजिए A जो है और B है, ए बी है सी से 40%, तो 40% का मतलब क्या समझते हैं, 2/5, या 40% समय कम लेता है, तो 2/5, अगर 5 घंटा ये लेता है, 2 घंटा कम, मतलब ये 3 घंटा लेता होगा, या टाइम निकल गया, ऐसे समझिएगा। ऐसे भी समझिएगा कि मान लीजिए अगर 40% कम लेता है, तो 100%, अगर 100 घंटा ये लेता होगा, तो ये कितने लेता होगा, 60 घंटा लेता होगा। तो 60 और 100 का जब रेशियो निकालेंगे क्या निकलेगा, 3/5 ही निकलेगा। इसको वर्क में चेंज कर देंगे तो 5/3 आ जाएगा, टाइम का ठीक उल्टा क्या हो जाएगा, वर्क आ जाएगा। जबकि बी और सी, जबकि बी और सी उसी काम को ए की तुलना में 60% समय कम लेते हैं, तो 60 मतलब 3/5, तो 5 अगर यह था, 3 कम कर दो, 2/5 आ जाएगा, या टाइम का रेशियो निकलेगा, तो वर्क क्या हो जाएगा हमारे पास, 5/2 आ जाएगा, ये हमारा वर्क का रेशियो निकल जाएगा। ठीक है साथियों, अगर वे मिलकर उस काम को पूरा करते हैं 20 दिनों में मिलकर, तो अकेले पूरा करने में कितना समय लेंगे, मतलब ए बी और सी अकेले अकेले पूरा करने में कितना समय लेंगे। देखो मैं यहाँ पर ऑप्शन इसलिए नहीं लिया हूँ ताकि मुझे जगह थोड़ा कम बचता है, और इसी में कैलकुलेशन भी करना होता है मुझे, ठीक है। इसलिए ऑप्शन अगर यहाँ पर मैं ले लूँ तो थोड़ा सा राइटिंग करने में मुझे दिक्कत हो सकती है, इसलिए मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ, इसलिए यहाँ पर आपको इस प्रकार से। अब ध्यान से देखिएगा कि ए बी और सी, यहाँ पर देखो ए बी और सी दोनों को दोनों वैल्यू बराबर दिखाई दे रहा होगा, ए बी सी, लेकिन क्या देखो ये बराबर दिखाई दे रहा है, 5 और 3 8, 5 और 2 7, ये बराबर नहीं दिखाई दे रहा, दिखाई दे रहा क्या आपको, नहीं दिखाई दे रहा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं क्या कि हमारा वैल्यू यहाँ पर बराबर नहीं है। अब बराबर करने के लिए क्या करना होगा, तो 7 अगर यहाँ है, तो 7 से यहाँ पर इंटू कर लीजिए, एक सेकेंड, ठीक है मेरे भाई। अगर यहाँ पर 7 है, तो 7 से आप यहाँ कर लीजिए, और यहाँ 8 है तो यहाँ पर 8 से कर लीजिए, 8 से कर लीजिए।
7 से इंटू करेंगे तो फिर 7 से आपको यहाँ करना पड़ेगा, 7 से आपको यहाँ करना पड़ेगा। दोनों जगह हमने 7 से कर लिया। ठीक है मेरे भाई। अगर यहाँ 8 से इंटू करेंगे तो यहाँ भी 8 से करना पड़ेगा, यहाँ भी 8 से करना पड़ेगा। तो देखो इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बेसिकली आपको कुछ ज्यादा मेहनत नहीं करना है, बस आपको थोड़ा इतना ध्यान जरूर रखना है कि भाई जितना से मल्टीप्लाई करेंगे उतना से आपको यहाँ भी करना होगा, उतना से आपको यहाँ भी करना होगा। अगर यहाँ 8 से कर रहे तो यहाँ भी 8 से करेंगे, यहाँ भी 8 से करेंगे। अब देखो ध्यान से, ये देखो 5 से 35 ऊपर में आ जाएगा, और 70 21, ये 21 आ गया। दोनों को जोड़ेंगे 56 आ जाएगा। 8 से 56 यहाँ भी आ रहा है, देखो यहाँ भी 56 आ जाना चाहिए। यहाँ पे देखो 5 बटे 40 आ गया मेरे भाई, और ये 8 दूनी के 16, दोनों को जोड़ो तो कितना आ जाएगा, 56 ही आएगा। मतलब ए बी सी तीनों का वैल्यू हमारे 56 आ जाएगा। तो भाई पहले आपको करना होता है, हमें टोटल वर्क निकालना है, टोटल वर्क, टोटल वर्क निकालना। ये कैसे निकालेंगे हम लोग, तो ए बी और सी, ए बी और सी यह पूरा करते हैं 20 दिनों में। तो यह पूरा काम 20 दिनों में, मतलब 8 से 56, 56 पुट कर दो यहाँ पर, तो 56 इंटू 20 करेंगे तो यह आ जाएगा 1120, 1120। अब जिससे भी काम करवाना है ए बी और सी से, तो भाई सबका अलग अलग डिवाइड कर दो। अगर मुझे ए से काम करवाना होगा तो 1120 को डिवाइड किससे करेंगे, ए की क्षमता हमारे पास क्या दिखाई दे रही है, 16, तो हम 16 से डिवाइड करेंगे। अगर मुझे सी से डिवाइड करना है, पता करना है, तो 1120 को डिवाइड करो कितना से, सी की क्षमता 21 दिखाई दे रही है, 21 से डिवाइड कर देंगे, है ना। उसी प्रकार से मुझे अगर ए बी से डिवाइड, बी से पता करना है, तो 1120 को डिवाइड कर दो किस से, बी से। अब बी की क्षमता कितनी है, तो भाई देखो 21 और 16 दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 37। 56 में घटा दो 37 तो कितना आ जाएगा हमारे पास, जल्दी बोलिए, 19, और यहाँ पर 19 आ जाएगा। तो इस प्रकार से सब के सब डेज में निकलेगा, सब के सब आपका डेज निकलेगा, और ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो मेरा मकसद यहाँ पर सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझाना है। क्वेश्चन वैरी करते रहेगा, एग्जाम में क्वेश्चन चेंज होते रहेगा, लेकिन आपका जो कॉन्सेप्ट है मेरे भाई वो नहीं बदलना चाहिए। कॉन्सेप्ट पर काम कीजिए, आपका आंसर 100% सही निकलेगा। कोई दिक्कत किसी बच्चा को यहाँ तक है क्या? जितने ही बच्चे लाइव जुड़े हैं मैं सभी से कहना चाहूंगा, किसी प्रकार की कोई किंतु परंतु किन्हीं बच्चों को यहाँ तक हो रही है क्या, बताएंगे आप लोग, कोई समस्या अगर हो रही हो तो। चलिए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर विजिबल होगा, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन में क्या, कि ए एंड बी एक काम को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, लेकिन अगर ए और बी अपनी अपनी क्षमता को दुगना और ए, अच्छा 1/3 करे, तो ए जो है बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ है नहीं, देखो ध्यान से। A and B can complete a work in 8 days, but if A and B work twice, work twice and 1/3 of their respective efficiency, then the work is completed in 6 days. In how many days A alone do the complete work? A और B एक काम को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। चलो ठीक है, मैंने करवा दिया यहाँ पर, एक सेकंड रुक जाइएगा। हाँ, A और B ये किसी काम को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, मैंने करवा दिया। लेकिन अगर ए और बी अपनी क्षमता को दोगुना और 1/3 कर दे, मतलब ए जो है अपनी क्षमता को दोगुना कर दिया और बी अपनी क्षमता को 1/3 कर दिया, ठीक है, तो वे काम 6 दिन में पूरा कर लेते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा लिख लीजिएगा, अगर ए और बी अपनी अपनी मतलब ए के लिए क्षमता आपको दिखाई दे रहा दुगना और बी के लिए क्षमता क्या दिखाई दे रहा 1/3 कर दे, तो यह काम 6 दिन में पूरा होता है। तो ए अकेले उस काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लगा देना। ए और बी एक काम को 8 दिन में करते हैं पूरा, लेकिन अगर ए और बी अपनी अपनी क्षमता का दोगुना और 1/3 काम का इस्तेमाल करें, है ना, तो वे काम 6 दिन में पूरा हो जाएगा। ए अकेले कितने दिन में पूरा कर सकता है? तो दोस्तों यहाँ पर समझिएगा ध्यान से, आप क्या करेंगे कि चलो ठीक है ना, मैं इसको कर सकता हूँ। देखो 4 दूनी की 8 में कर सकता हूँ, या 8 भी कर सकता हूँ, जैसा आपको ठीक लगे कर सकते हैं। या तो 4 से यही कट कर दो, इसको 3 से कट कर दो, इसको मैंने 3 से कट कर दिया, तो 4 से कट करेंगे तो आ जाएगा 4a, और ये आ जाएगा हमारे पास 4b। सेम उसी प्रकार से यह कितना आ जाएगा, 3 से गुना करेंगे 2 में तो 6a आ जाएगा,
और यह तीन तीन कट जाएगा, तुम्हारे पास बी बचेगा, ये बी निकल जाएगा। अब देखो 6a यहाँ पर है और 4a यहाँ पर है, मतलब बचा हमारे पास 2a। अगर मैं 4a को इधर करता हूँ तो 2a बचेगा। b को मैं भेजूंगा इधर तो हमारे पास आ जाएगा 3b। यानी कि मैं a बाई b निकालता हूँ दोस्तों, तो ये निकलेगा हमारे पास 3/2 निकल जाएगा। बस इतनी सी बात आपको ध्यान में आनी चाहिए। a बाई b क्या निकल जाएगा हमारे पास? 3/2। बस बन गया क्वेश्चन। आपको क्या करना है ध्यान से देखिएगा। अब करो क्या, टोटल वर्क निकाल दो। टोटल वर्क, टोटल वर्क है कितना हमारे पास? टोटल वर्क बोल रहा है कि ए और बी किसी काम को 8 दिन में करते हैं, तो ए और बी किसी काम को 8 दिन में करते हैं, 8 यहाँ लिख दीजिए। ए और बी की क्षमता कितनी है? 3 और 2 5, 5 से इंटू कर दो, 8 में कितना आ जाएगा मेरे भाई? ये 40 आ जाएगा। ठीक है जी। अब ए अकेले कितने दिन में पूरा कर सकता है? तो भाई ए से करवा लो, 40 को डिवाइड कर दो, ए की क्षमता कितनी है? 3 है, 3 से डिवाइड कर दो, 13.1/3 दिन, यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर कहलाएगा। अगर बी से बोलता कि बी उस काम को पूरा करने में कितना समय लेगा, तो मैं 40 को किससे डिवाइड करवाता? इस 2 से डिवाइड करता। अगर हमसे पूछता कि बताओ कि बी उस काम को, तो 40/2 करते कितना आता? 20 दिन, और ये हमारा आंसर हो जाता। लेकिन अल्टीमेटली हमें ए के बारे में पूछ रहा है, तो ए के बारे में पूछ रहा है तो हम ज्यादा समय वेस्ट नहीं करेंगे यहाँ पर किसी प्रकार का क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ठीक है बाबू लोग? क्या सब ओके है? मैं आपको कमेंट भी कर दे रहा हूँ, किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो प्लीज बताएंगे आप लोग। इज एवरीथिंग ओके और नॉट? आशुतोष, विवेक, प्रकाश, विकास, ये बच्चे लाइव जुड़े हैं, बता दें कोई समस्या किसी प्रकार की है क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन, यह क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। ध्यान से देखिएगा। देखो अजय और विजय की क्षमता आपको दिखाई दे रही है, इसका समय दिखाई दे रहा है 10 दिन, मैंने 10 इंटू कर दिया। अजय एंड विजय डू ए पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज, 10 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। इफ अजय डू 1/2 efficiency and Vijay 5 times of his efficiency, then complete the 50% time, 50% time. In how many days Vijay complete the work? देखो यहाँ पर अजय और विजय के बारे में कह दिया, तो ये क्वेश्चन कैसे बनाओगे? जल्दी से करना सारे बच्चे। देखो ये बोल रहा है क्या कि अजय और विजय 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, 10 दिन में पूरा करते हैं। अजय डू मतलब ए डू 1/2 efficiency, मतलब a/2 हो जाएगा। एंड विजय, विजय के लिए मैंने बी कर दिया, और ये 5 टाइम्स इफिशिएंसी को कर देता है। देन कंप्लीट द वर्क इन 50% टाइम, मतलब 10 दिन की जगह पर 5 दिन का समय लगेगा। 50% टाइम मतलब क्या कि जहां पर हम 10 दिन का समय लगा रहे थे, अब वहां समय हमारा 5 दिन का ही लग रहा है। हाउ मेनी डेज विजय कंप्लीट द होल वर्क, विजय से मुझे काम करवाना कितना समय लगेगा? तो आइए क्वेश्चन को देखते हैं। 5 दूनी के 10 कट जाएगा मेरे भाई, और 2a प्लस 2b आ जाएगा। यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा a/2, और ये आ जाएगा हमारे पास 5b। ठीक है, a/2 एंड 2a अगर मैं माइनस करता हूं तो हमारे पास आ जाएगा 2 दूनी के 4 माइनस 1 3/2 आ जाएगा, और यहाँ पर 5 माइनस 2 मतलब 3b। ध्यान समझ देखा, अगर 2 रुपया में आज 50 पैसा अगर कम हो गया तो बचा कितना? 1.5 रुपया, डेढ़ रुपया बोले तो 3/2 कर सकते हैं। अब देखो इससे फायदा क्या हुआ मेरा, तो मेरे भाई यहाँ से देखना ध्यान से, ये 3 और 3 कट जाएगा, मतलब a/, अगर मैं b निकालूंगा तो ये हमारे पास 2:1 का रेशियो बनेगा। दैट्स ऑल, 2:1 का हमारे पास रेशियो बन रहा होगा। अब हमसे काम करवा लीजिए टोटल। तो मेरे भाई टोटल अगर आप काम देखेंगे तो खुद आपको बोल रहा है क्या कि ए और बी जो है 10 दिन में पूरा करते हैं। ए और बी किसी काम को 10 दिन में, तो 10 दिन में अगर पूरा करेंगे तो 2 और 1 3, 3 से इंटू करो, 10 में कितना आ जाएगा? 30, यहाँ 30 लिख दीजिए। ठीक है जी। अब मुझे काम किससे करवाना है? विजय से, विजय से काम करवाना है, तो 30 को डिवाइड करो, विजय का कितना क्षमता दिया है? 1, तो 30 को 1 से डिवाइड करो मेरे भाई, जल्दी बोलिए आंसर कितना आ जाएगा? 30 दिन। कितना सिंपल क्वेश्चन है, बहुत आसानी से आप काम कर सकते हैं। ये 30 है मेरे भाई, ये क्या है आपका? 30 है, 30 दिन।
यही हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर कहलाएगा। चलिए फटाफट नोट करते चलेंगे आप लोग। चलिए बस फटाफट स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये देखिएगा अगला क्वेश्चन हमारे पास ये आ चुका है। 38 मैंने कर दिया 39, लेकिन 39 करने से पहले आपको बता दूं कि ये क्वेश्चंस और ये क्वेश्चंस बहुत जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। एक बार आप क्वेश्चन को देखो ध्यान से, ये एज ए होमवर्क आप ले लो। अगले दिन से मैं आपको क्वेश्चन नंबर 39 ही डिस्कस करूंगा ना। क्वेश्चन नंबर 39 में अगला क्लास में डिस्कस करूंगा। 39 से कंटिन्यू करूंगा 39 40 से। ठीक है साथियों, चूंकि 10 बज गया है और समय होता है आपका यहाँ पर समाप्त। ठीक है, अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 39 से आगे कंटिन्यू करते हैं। 39 40 41 50 तक आप अच्छे से कर लेंगे तो थोड़ा आपको आइडिया मिल जाएगा क्वेश्चन किस प्रकार से आपको कंटिन्यू होता है ना। एक एक सेट में अगर 50 क्वेश्चन लेके चलते हैं तो फिर आपको मोर देन सफिशिएंट रहेगा चीजों को करने के लिए। तो कल हम लोग डिस्कस करेंगे 40 के बाद में। ठीक है साथियों, चलिए तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ आज की क्लास हम यहाँ पर फुल स्टॉप करना चाहेंगे। और मैं एक दो क्वेश्चंस आप इसको नोट कर लीजिए और एक क्वेश्चन मैं ये दे रहा हूँ, आप चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले लें या नोट कर ले, जो आपको ठीक लगे इसको बना कर रखिएगा। अगली क्लास में आपको 39 और 40 से ही मैं क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करूंगा। ठीक है साथियों, तो चलिए मैं इन्हीं शब्दों के साथ आज की क्लास को यहाँ पर फुल स्टॉप करता हूँ और मिलता हूँ मैं फिर आपको अगली क्लास में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें, अच्छे से रहें और मन से पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर।